बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रशिया ने भारत के बारे में बहुत ही एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है। रशिया ने भारत को इनकार कर दिया है कि वो भारत की अफगानिस्तान में उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसने वाज़िया तौर पे कहा है कि तालिबान एक रियलिटी है, पूरी दुनिया को तालिबान को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा रशिया ने भारत को ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया है, इनकार कर दिया है कि वो भारत के साथ कोई मिलिट्री टाई अप नहीं करेगा। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। रशिया जिसका अफगानिस्तान में बहुत बड़ा रोल बनने जा रहा है, उसने भारत को दूसरे अल्फाज में ये कहा है कि रशिया भारत की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अफगानिस्तान में सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक खुश आइन बात है कि रशिया पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। पीस प्रोसेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले तालिबान, पाकिस्तान, चाइना, टर्की और रशिया खुद भी। तो ये जो इवल पावर्स हैं, जो कि पाकिस्तान डे वन से कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करता है अपनी एजेंसी रॉ के जरिए। अब देखिए, भारत के जो कौंसल खाने और एम्बेसी अफगानिस्तान में मौजूद है, उसके जरिए भारत दहशतगर्दी करवाता है। उसमें रॉ के एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में और इसके अलावा अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करता है। $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी भारत ने उसमें, ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। अब देखिए, भारत को खतरा क्या है? भारत को खतरा ये है कि तालिबान जिस ताकत के साथ उभर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दो सुपर पावर्स, पहले रशिया को 79 से 89 तक और फिर अमेरिका को शिकस्त दी है। तो रशिया ने इसीलिए कहा है कि तालिबान इतनी बड़ी ताकत है कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये इनकी हुकूमत बनाना इनका राइट है। इसलिए रशिया ने पूरी दुनिया को कहा है और भारत को भी कहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को छोड़कर वो पीस प्रोसेस में शामिल हो। अब देखिए, भारत को क्या खतरा है? भारत के अलावा इसराइल भी बोल पड़ा है। इसराइल को खतरा है कि तालिबान इतनी ताकत में उभर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा अफगानिस्तान ऑलमोस्ट उन्होंने फतह कर लिया है। उनको खतरा है कि इसराइल के खिलाफ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हिजबुल्ला और हमास की जमातें, कि तालिबान कहीं उनके साथ ना मिल जाए और फिर इसराइल के लिए ट्रबल हो, क्योंकि इसराइल भी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है, खासकर फलस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है। इसके अलावा भारत को जो खतरा है, भारत ये कह रहा है कि कहीं तालिबान अगर कश्मीर में दाखिल हो गए तो उधर गज़वा हिंद होने का खतरा है, बड़ी जंग छिड़ने का खतरा है, और जिसको भारत की फौज बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की फौज के बारे में मशहूर है कि वो कैपेबल नहीं है। भारत तकरीबन $70 बिलियन के करीब अपना डिफेंस बजट खर्च करता है, जो कि बिल्कुल अपनी फौज पर जाया करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत की फौज इस कैपेबल नहीं है कि वो किसी बड़ी ताकत के साथ, खासकर पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सके। भारत ने $90 बिलियन खर्च करके पाकिस्तान के एटम बम के खिलाफ भारत ने कोलसा डॉक्ट्रिन तैयार की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना नसर मिसाइल बनाकर वो कोलसा डॉक्ट्रिन को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर भारत वही $90 बिलियन अपनी जो 70% लोग हैं उनके पास टॉयलेट नहीं है। भारत को चाहिए था, मोदी को, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि दहशत गर्दाना उसका जहन है, बिल्कुल अनपढ़ बंदा है, और भारत शाइनिंग भारत का एक ख्वाब देख रहा है, रियली अमेजिंग। हम कभी सोचते हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर एक जाहिल प्राइम मिनिस्टर और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत उसको बनाने के ख्वाब देख रहा है, रियली अमेजिंग। ये भारतीयों को सोचना पड़ेगा। अब देखिए, भारत और रशिया का जो रिलेशन है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है, इनकी ट्रेड ये तकरीबन $10 बिलियन के करीब है। इसके अलावा भारत और रशिया का जो रिलेशन है,
जो इनका मिलिट्री इक्विपमेंट जो एक दूसरे से परचेज करते हैं, क्योंकि देखिए रशिया दुनिया की सुपर पावर रह चुका है। 1946 से लेकर 1991 तक अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर रही। उसके बाद रशिया ने 79 से 89 के दरमियान 10 साल अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान ने रशिया को शिकस्त दी। ये उस वक्त यूएसएसआर कहलाता था। अब देखिए यूएसएसआर फिर 91 में इसके टुकड़े टुकड़े हुए और ये 15 रियासतों में तकसीम हो गया, 15 मुल्कों में, और रशिया इज वन ऑफ देम। अब रशिया भारत को S-400 बेच रहा था। भारत रशिया से S-400 ये एंटी मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि मिसाइल को रोकता है, जो कि बहुत एक यूनिक मिलिट्री इक्विपमेंट है, वेपन है, जो कि पूरी दुनिया रशिया से खरीद रही है। भारत रशिया से ये तकरीबन $550 बिलियन के 5 S-400 खरीद रहा था। हो सकता है कि रशिया इनकार कर दे, चांसेस इसके ज्यादा है कि रशिया भारत को ये देने से इनकार कर दे। पहली बात तो यह है कि भारत के जो मिलिट्री, उसकी एयरफोर्स, उसके अलावा उसकी जो मिलिट्री है, फौज है, वो बिल्कुल नकारा है। 27 फरवरी को पूरी दुनिया ने यह नजारा देख लिया। अभिनंदन का जहाज उसका गिराकर उसको गिरफ्तार किया जिस तरह पाकिस्तान ने, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। रशिया भारत पर ट्रस्ट नहीं करता कि ये उसका S-400 भी कहीं भारत के फौजी उनको चलाना नहीं आता, वो कैपेबल नहीं है कि इसलिए वो शायद इस डील को कैंसिल कर दे। इसके अलावा रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि डिफेंस के हिसाब से बहुत ताकतवर है, यानी कि इसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है डिफेंस के हिसाब से। ये इसकी मेन जो सेल है इनकम, वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स को सेल करके रशिया कमाता है। रशिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है कि ये अपने डिफेंस पे $60 बिलियन के करीब ये खर्च करता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि रशिया ने भारत को बाय बाय कर दिया है, कि वो भारत की अब मजीद जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं जो कि वो अफगानिस्तान में कर रहा है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा था अमेरिका के साथ मिलकर। रशिया ने भारत को कह दिया कि वो नो मिलिट्री टाई अप विद इंडिया के साथ अब वो कोई डिफेंस डील नहीं करेगा। इसके अलावा भारत को जो खतरा है अफगानिस्तान में वो ये है कि भारत ने उधर तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ये इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं थी। ये इसने अपने रॉ के एजेंट तैयार किए थे, उनको ट्रेनिंग देता था। इसके अलावा जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो तालिबान के ऑपोजिट है, अशरफ गनी जो कि खुद एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है, ये अमेरिका का पपेट था, इंडिया के हाथों में खेलता रहा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के ये प्लान बनाते रहे। भारत की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चकनाचूर हो गई है। भारत अब दुम दबाकर, जिस तरह अमेरिका रात के अंधेरे में एक सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, हम डे 1 से कहते हैं कि एक सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर एक सो कॉल्ड सुपर पावर है। ये 20 साल इसको लगे हैं अफगानिस्तान को फतह करने के लिए। उसके बावजूद आखिर पर अमेरिका ये कह गया है कि हम अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकते। अमेरिका के लोगों को इनके प्रेसिडेंट्स बुश से लेकर बाइडन, ओबामा, क्लिंटन, बुश, जो भी लोग गुजरे हैं, इनके गिरेबान पकड़ने चाहिए कि आप लोगों ने हमें गुमराह किया, अमेरिका की आवाम को मिसलीड किया, और आपने इतनी $6 ट्रिलियन से ज्यादा आपने इन जंगों में झोंक दिया, हमारे अमेरिकन फौजियों को मरवाया, उसके बावजूद आप जंग हार गए हैं। इसी तरह भारत के लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। मेरा मैसेज है भारत के लोगों के लिए कि फॉर गॉड से अपने मुल्क को बचाना है तो उठ खड़े हो मोदी के खिलाफ, और कोई ऐसा बंदा लेकर आए जो अमन पसंद हो, जो पाकिस्तान के साथ अमन चाहता है, उसको लेकर आए। तो आपको बताने का मकसद ये है कि भारत को अफगानिस्तान और कश्मीर अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय फौजी तालिबान के डर से अफगानिस्तान से ऐसे निकले हैं, दुम दबाकर निकले हैं कि रियली हमें शक होता है भारत की फौज की कैपेबिलिटी पर कि आप उनको ट्रेन करें, आप उनको सबसे पहले उनको ब्रेवरी, उनको बहादुरी, उनको दिलेरी सिखाएं। अपने फौजियों को हथियार इकट्ठे करने से $60-70 बिलियन का
डिफेंस बजट एलोकेट करने से कोई सुपर पावर या दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पावर नहीं बन जाता। और भारतीय फौज भी रात के अंधेरे में, जिस तरह अमेरिकी फौज रात के अंधेरे में निकली है, भारतीय फौज भी रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गई है। अब भारत को खतरा है कि कहीं तालिबान उनके पीछे कश्मीर में और भारत में ना दाखिल हो जाए। तो ये रशिया का, मुख्तसरन रशिया का बहुत बोल्ड स्टेप है कि उसने भारत जैसे दहशतगर्द मुल्क को उसने नो कहा है कि हम उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि रशिया का ये जो स्टेप है कि भारत की वो मदद नहीं करेगा, उसके साथ कोई मिलिट्री टाई अप नहीं करेगा, कोई डिफेंस डील नहीं करेगा। इसके बारे में आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।